बहू के काम की इज्जत करो। आज सुबह से शिखा काम में लग गई थी। सब बस उसे ही बोले जा रहे थे। कभी दादी माँ की आवाज़ आई, शिखा मेरी पूजा की थाली लाना। कभी सासू माँ कहती, शिखा अपने बाबूजी को ब्लैक टी देना। छत पर से देवर सोनू की आवाज़ आई, भाभी मेरा प्रोटीन शेक का क्या हुआ? सब कुछ करना है। मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है, किसी को कोई मतलब नहीं। बेटा आर्य और बेटी शोभी को भी देखना है। पतिदेव तो अपना वर्क फ्रॉम होम तो कर लेते हैं, पर मैं कब करूं? छत पर से सोनू जी को प्रोटीन शेक देकर आ रही थी कि आर्य की आवाज़ आई, माँ शोमी उठ गई है, रो रही है, जल्दी आओ। बस जल्दी जल्दी में शिखा का पैर फिसला और वो जोर से चिल्लाई। हाथ से गिलास छूटकर गिरा और वो भी गिरी। सब अपने अपने कमरे से बाहर आए। शिखा तो रोने लगी। तभी उसके पति जय ने उसे उठाया। क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? माँ जी ने कहा, अरे शिखा का पैर तो देख, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने देखा, हाँ माँ, लग रहा है मोच आ गई है। धीरे धीरे उसे सोफे पर लाए। पैर सूज गया, उठा ही नहीं जा रहा था। उसने जय को आवाज़ लगाई और बोली, शोमी को देखो क्यों रो रही है। जय उसे लेकर आया, पर वो रोए जा रही थी। तभी शिखा को याद आया कि शोभी ने दूध नहीं पिया है, आप उसके लिए दूध ले आओ ना, किचन में जाकर। जय वहीं से पूछ रहा था जोर जोर से, शक्कर कहाँ है, कितना गर्म करना है? शिखा का मन हुआ, इससे अच्छा तो मैं खुद ही उठकर चली जाती। शोमी ने दूध पी लिया और खेलने लगी। शिखा धीरे धीरे कमरे में जा रही थी तो माँ जी के कमरे से आवाज़ आई, क्या हुआ माँ? भाभी कैसे गिर गई? शिखा की छोटी ननद टीना आई थी होली पर कुछ दिन के लिए रुक गई। उसके बाद तो लॉकडाउन के चक्कर में यहीं रह गई। माँ जी बोल रही थी, अरे वो तेरी भाभी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर रही थी, बस गिर गई। टीना ने कहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी? माँ जी ने कहा, अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं लगी, वरना सब काम हमको ही करने पड़ते। दिन भर बच्चों को देखना पड़ता, कभी दूध कभी खाना, बहुत तंग करते हैं। हम दोनों घड़ी भर आराम भी नहीं कर पाते। जिन लोगों के लिए इतना सब किया वही ऐसा सोचते हैं। वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही काम करती रहूं। शिखा रो भी रही थी और ऑफिस का काम भी कर रही थी। जय ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है? शिखा के मन आया कि सब बता दे, पर वो चुप रही। बस सबके लिए करते रहो, पर कुछ ये किसी से उम्मीद मत करो। अब शिखा ने सोच लिया, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। अगली सुबह उठी, पर माँ जी ने कहा, मेरे कमरे में चाय लाना। सोनू ने आवाज़ दी, भाभी मेरा प्रोटीन शेक। उसने सबको बुलाया, यहाँ सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, सबको एक साथ ही सब मिलेगा। जय को भी बोली, आपको भी यहीं चाय नाश्ता सब मिलेगा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। मुझे दोनों बच्चों को भी देखना है, ऑफिस का काम भी करना है। जय ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? बात क्या हुई, कुछ बताओगी भी? शिखा ने कहा, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं होता है। सब अपना अपना काम कर लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। जय ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? तब शिखा ने कहा, ठीक है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि सब यहाँ टेबल तक आ जाइए, बस मैं यही चाहती हूँ। मुझे घर का काम करके ऑफिस का काम भी करना है, इसलिए मैं किसी काम को करने के लिए मना नहीं कर रही, पर सबको एक साथ एक ही जगह सब कुछ देना होगा तो मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होगी। बाबूजी ने कहा, शिखा सही बोल रही है, हम सबका साथ भी हो जाएगा, शिखा के लिए भी आसानी हो जाएगी। सब लोग इस बात के लिए मान गए। शिखा भी मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। घर में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।